there are four ways of transportation. First way is highway, second one roadways, airways and waterways. One here we discuss about the highway. What is the importance of the highway? The term road refers to the structure constructed to facilitate the movement of men and material from one place to other. एक स्थान से दूसरे स्थान में सामान पहुंचाने के लिए जो नेटवर्क हम यूज़ करते हैं, रोड का नेटवर्क यूज़ करते हैं. The network of road in a country can be compared with that a artisan vein in the human body. So important are the roads which convey men, material and vital information to different parts of the country. जैसे एक मानव शरीर के अंदर जो धमनियाँ होती हैं, जो नाड़ियाँ हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ब्लड व दूसरी चीज़ें पहुँचाती हैं, उसी प्रकार एक कंट्री के अंदर डिफरेंट पार्ट्स के अंदर कंट्री के वो सामान और व्यक्तियों को पहुँचाती हैं. द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल, दिस रोड ट्रांसपोर्टेशन में पॉसिबल है डोर टू डोर सर्विस. आपके घर के दरवाजे से लेकर घर के दरवाजे से सामान ले लेती हैं और घर के दरवाजे पर ही सामान पहुंचा देती हैं. इतनी फैसिलिटीज़ है इस कन्वेंस की, इस मोड ऑफ कन्वेंस की. जबकि रोड के अंदर, रेलवे के अंदर जो हमें है वो रेलवे स्टेशन बाई रेलवे लाइन के पास जाना पड़ता है. वाटरवे के अंदर भी हमें वाटर सोर्सेज के पास जाना पड़ता है. एयरवेज के पास भी हमें बाई एयर जाना पड़ता है. रोडवेज जो भी ये काम है हमारे घर के दरवाजे से ही हमारा सामान उठा लेती है, घर के दरवाजे पर ही हमारा सामान पहुंचा देती है. रोडवेज जो होती है उससे अच्छी रोडवेज, जो अच्छी रोड का नेटवर्क है, जो अच्छी नेटवर्क जो डिज़ाइन रोड्स हैं, उससे हम कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 25 to 45% व्हीकल की कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट हम रिड्यूस कर लेते हैं. अगर रोड अच्छी है तो हमारा टाइम भी बहुत कम लगता है जर्नी का. रोड अच्छी है, उसका डिज़ाइन अच्छा है, उसकी कर्व अच्छी हैं तो वहाँ पर उसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, सेफ होती है जर्नी और उससे हमारा टाइम भी सेफ होता है. फॉर द एफिशिएंट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एडुकेट रोड नेटवर्क इन दिस कंट्री, फंक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक IRC, CRI, MOST, NIC एटसेट्रा क्लास से हमने इस नेटवर्क को अपने इंडिया के अंदर इम्प्रूव किया है. हम IRC का मीनिंग है इंडियन नेशनल रोड. ये ऑर्गेनाइजेशन 1934 में 1934 के अंदर स्टैब्लिश की थी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसके ऊपर कंट्रोल है. ये बॉडी है जो रोड के इम्प्रूवमेंट के लिए वर्क करती है, उसके डिज़ाइन के लिए इम्प्रूव करती है, उसको रिकमेंड करती है स्पेसिफिकेशन में कौन सा मटेरियल, कौन सा डिज़ाइन, कितनी विड्थ, कितनी थिकनेस ऑफ द सब ग्रेड रखनी है, कितना साइज ऑफ द पार्टी एग्रीगेट रखना है. ये सारी चीज़ें वो डिसाइड करती है ताकि उनकी जो क्वालिटी ऑफ द रोड है वो अच्छी हो. और इसकी जो रिसर्चेज है, इसके जर्नल बनाती है, पेपर बनाती है, मैगजीन बनाती है ताकि ये नॉलेज सभी रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शेयर की जा सके. CRRI, सेंटर रिजर्व रोड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये 1950 में एस्टैब्लिश हुआ था. इसको फाइनेंस और कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्टेशन करती है. और इसके मेन फंक्शन इस ऑर्गेनाइजेशन की क्या है? टू प्रमोट द टेक्निकल एडवाइस, टेक्निकल एडवाइस को प्रमोट करती है स्टेट और इंडस्ट्रीज, स्टेट में और उससे
जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे जाम लगता है, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स हैं या किसी करब पे प्रॉब्लम है, उसको शॉर्ट आउट करके वो इंटीमेट करती है, पब्लिश और मैगजीन पब्लिश करती है, उस रिसर्च के बारे में मैगजीन टेक्निकल लिटरेचर प्रोवाइड करती है ताकि उसका इन फ्यूचर वो रोड को इस ढंग से उसके अंदर सुधार किया जा सके। कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट रोड बोर्ड, और स्टेट बोर्ड के साथ ये कोऑर्डिनेट का वर्क करती है। हमारे जो स्टेट बोर्ड इंडिया के अंदर हैं, कलकत्ता में, चेन्नई में, लखनऊ में और पटना में, और इसके लिए इंजीनियर्स के लिए वो ट्रेनिंग प्रोग्राम देती है, उसकी ट्रेनिंग अरेंज करती है ताकि इंजीनियर को ट्रेन किया जाए, पर्टिकुलर रोड के रिसर्च के बारे में उसको नॉलेज दी जा सके। अब आ जाता है मोस्ट मीन मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्टेशन। इसका भी काम क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शन है वो नेशनल हाईवे को इम्प्रूव करता है। ये डायरेक्टर जनरल रोड्स के अंडर ये ऑर्गेनाइजेशन आती है। ये इनिशिएट हाईवे रिसर्चेज, कैरीड आउट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, लेन्स ऑफ द रोड विद द हेल्प ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। टॉमस बॉडी है ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑल पॉलिसीज को डिस्कस करती है और ये टोल प्लाजा जो लगाती है, ये मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन टोल प्लाजा लगाती है और प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा कंट्रोल रखती है। प्रोजेक्ट को टाइम कितने में इसका लेनिंग वाला काम खत्म होगा, वाइडनिंग खत्म होगी, शोल्डर के अंदर इम्प्रूवमेंट होगी, सारी का सारा कंट्रोल मोस्ट द्वारा किया जाता है। दिल्ली के अंदर इसका एक हेड ऑफिस है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये 15 जून 1989 के अंदर स्टैब्लिश की गई थी, वर्किंग अंडर गाइडेंस। ये मोस्ट की गाइडेंस के अंदर वर्क करती है और इसके फाइनेंशियल जो अमाउंट है, इसको जो फाइनेंस किया जाता है CRF सेंटर रोड फंड के थ्रू इसको फाइनेंस दिया जाता है। जितने भी प्रोजेक्ट रोड के हैं, एक्सप्रेस रोड ये ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, टोल प्लाजा ये महिला बनाती है, 2 लेन से 4 लेन ये NIA के अंदर ही आता है। जितने भी रोड की वाइडनिंग है हाईवे की, वो इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्लीट की जाती है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ द रोड के क्लासिफिकेशन कितने हैं? जनरली आपने देखा होगा रोड की डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं। कई रोड छोटी है, कोई बड़ी है, इसके टनेज ज्यादा है, उसको ज्यादा भारी व्हीकल जा सकते हैं, किसी जगह बिल्कुल कम जा सकते हैं। जो हमारे ये कंट्री है CRRI, उसने रोड की क्लासिफिकेशन कर रखी है। नेशनल हाईवे NH बोलते हैं। ये नेशनल हाईवे है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाती है। कई स्टेटों को आपस में उसको के गुजरती हुई वो एंड तक जाती है। ये मिनिमम विड्थ इसकी 2 लेन होती है। एक लेन की जो विड्थ होती है 7.5 मीटर होती है और ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट बड़ी इंपॉर्टेंट सिटी को ये कनेक्ट करती है। सेकंड रोड होती है क्लासिफिकेशन रोड इज स्टेट हाईवे और प्रोविंशियल हाईवे। ये एक स्टेट के अंदर ये चलती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाती है, उससे आगे ये नहीं जाती, इसकी विड्थ कम होती है। ये एक स्टेट के जो मेजर सिटी हैं उसको आपस में ये कनेक्ट करती है। फिर आता है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। एक जिले में, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मेजर रोड्स होती हैं, जो हॉस्पिटल को बस स्टैंड से, गोडाउन को बस स्टैंड से, इंडस्ट्रीज को रेलवे स्टेशन से आपस में वो जोड़ती हैं ताकि उनका जो मैन एंड मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन आसानी से इजी वे से हो सके। इसे कहते हैं मेजर रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड जो छोटे छोटे मार्केट्स होती हैं, बाजार होते हैं, उसको एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं, उसे अदर डिस्ट्रिक्ट रोड कहते हैं। विलेज रोड वो रोड होती हैं जो
गांव को शहर के साथ जोड़ती हैं या विलेज को मंडी के साथ जोड़ती हैं, ग्रेन मार्केट जोड़ती हैं, स्टॉक गोडाउन के साथ जोड़ती हैं, इसे विलेज रोड कहते हैं। ये यहीं पर समाप्त होता है। किसी बच्चे को इसके प्रति कुछ पूछना हो तो मेरे को टेलीफोन द्वारा पूछा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं।